हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करते हैं कश्मीर के इतिहास के बारे में। अभी एक फिल्म आई हुई है द कश्मीर फाइल्स। उसी कश्मीर फाइल्स की कहानी के बारे में हम बात करेंगे। कश्मीर फाइल्स फिल्म तो हमने अभी नहीं देखी है, मैं प्रयास करूंगा कि फिल्म को देखूं, लेकिन मैंने जो इतिहास आज तक पढ़ा है उन्हीं सब इतिहासों के माध्यम से, क्योंकि इतिहास इसलिए भी हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इतिहास में जो हम लोगों ने गलतियाँ की हैं उन सभी गलतियों को फिर से सुधारा जाए। उन्हीं इतिहासों को विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा एक बड़े पर्दे पे फिल्म के माध्यम से फिल्माया गया है। मैं उन सभी कहानी को आप अपने माध्यम से, मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है जो दिन, उस दिन के बारे में बात करते हैं। 19 जनवरी 1990। 19 जनवरी 1990 का ये दिन था। तो उस दिन के इतिहास के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और पूरी तरह से स्पेशल पूरा चर्चा करेंगे। 19 जनवरी 1990 को ये स्थिति कैसे बिगड़ी। तो कश्मीर में उन दिनों मैं बता दूं, कश्मीर में उन दिनों एक आपको नारा चल रहा था कि जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंदू पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है, हम क्या चाहते आज़ादी, आज़ादी का मतलब ला इलाहा अल्लाह, अगर कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ए जालिमो ए काफिरो ये कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा, नाजिम निजाम ए मुस्तफ़ा, रालिब गालिब और चालिब। इन सभी शब्दों के बारे में हम आपको बताएंगे। अर्थात या तो हमारे यहाँ से चले जाओ, या हमारे में मिल जाओ, या मर जाओ। इन्हीं सब बातों पे वहाँ पे चर्चा हो रही थी। रूस ने बाजी हारी है, इसका क्या अर्थ है उसके बारे में भी कुछ इतिहास है, उस इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। कश्मीर के लोगों को यह समझाया गया कि उन लोगों के ऊपर भारत के लोगों ने जबरन कब्जा किया है, जबरन ज़बरदस्ती कब्जा किया है। 1980 का दशक था। 1980 के दशक में अफ़गानिस्तान के ऊपर रूस कब्जा करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा था। जिस तरह से आज रूस यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और अमेरिका को ये बात बर्दाश्त नहीं है, उसी तरीक़ा से रूस 1980 के दशक में अफ़गानिस्तान पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। अफ़गानिस्तान के कुछ लड़ाके, कुछ उग्रवादी प्रकार के लोगों का संगठन बनाया, अमेरिका के द्वारा बनाया गया, वही तालिबान हुआ करता था। अंत में वही तालिबान बना। तो उन सभी लोगों को पूरी तरह से मोटिवेट किया, ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद रसिया से युद्ध किया। उन वहाँ के लोग, अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, टेररिस्ट प्रकार के लोग थे, जो उग्रवादी प्रकार के लोग थे, उन सभी लोगों को संगठन बना के अमेरिका के द्वारा रूस पे हमला किया गया। रूस को अंततः वहाँ से भागना पड़ा। तो रूस उतना बड़ा देश था और वहाँ अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। इन्हीं बातों को बताता है कि रूस ने बाजी हारी है और अब हम लोग क्या करेंगे। ये जो न्यूज़ है, अफ़गानिस्तान से न्यूज़ पूरी तरह से सर्कुलेट करके पाकिस्तान के अवाम के द्वारा कश्मीर में ये फैलाई गई कि रूस अगर हार सकता है तो हम हिंदुस्तान को भी कश्मीर से भगा सकते हैं। उन्हीं बातों को पूरी तरह से, उन्हीं शब्दों को मोटिवेट किया और मुसलमानों को समझाया कि अफ़गानिस्तान से रसिया को अगर भगाया जा सकता है तो वैसे ही कश्मीर से हिंदुस्तान को भगाया जा सकता है। पाकिस्तान को ये बात पता नहीं थी कि कश्मीर हमारा मस्तक है और हम मस्तक को अपने धड़ से अलग नहीं होने देंगे। ठीक है, उन्हीं बातों को फिर से यहाँ पे बताया गया और ये बात भी सर्कुलेट की गई कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, मतलब कश्मीरों पंडितों का स्थान। कश्मीरी पंडित उन दिनों कश्मीर में अल्पसंख्यक के रूप में थे, यानी कि उनकी संख्याएं वहाँ के मुसलमानों से कम थी। कश्मीरी पंडितों को हटाना, फिर बताया गया कि रालिब गालिब और चालिब अपनाना होगा, या तो रहो या मर जाओ या अपने आप को बदल लो, यानी कि आप अपने आप को बदल लो। ठीक है, बहुत सी दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक स्टोरी है, जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूहें कांप जाएगी। मैं भी जब पढ़ रहा था, इस पूरी तैयार कर रहा था इस चीज़ों को, मैंने अलग अलग जगह से पढ़ा। पहले भी मैं पढ़ा हूँ लेकिन इतनी ब्रीफ में हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। आज हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ के, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूँ। अगर मुझे से कोई त्रुटि होगी तो माफ़ कीजिएगा, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करिएगा ज़रूर, कमेंट भी करिएगा। तो बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई, बहुत स्टोरी ऐसी है कि जो सुनने में बड़ा मतलब कि दर्दनाक, बड़ा मतलब कि अंदर से हिलन महसूस होता है, हृदय कांप जाता है, रूहें कांप जाती है। एक और नारा वहाँ से चलता था, 80 गच्छी पाकिस्तान बटो रोज ते बटनेव शान, यानी कि हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर, उनकी औरतों के साथ।
पुरुषों की हत्या की गई, महिलाओं के साथ ज़्यादती की गई, दुर्व्यवहार किया गया, रेप की गई, अत्याचार की गई, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत अत्याचार हुआ। तो फिर मैं महिलाओं के लिए 4 पंक्ति आपके लिए बताऊंगा कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में पलती है जिंदगानी, घर घर की है लक्ष्मी सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़िया तलवार बन के खनके। ये जब भी मौका महिलाओं को पड़े अपनी चूड़ियों को तलवार बना के और दृढ़ संकल्पित होकर लड़ना होगा। फिर हम बात करते हैं ज़्यादती हुई, अत्याचारें हुई, बहुत सी अत्याचारें हुई, कभी सभी महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया। एक अनुमान के मुताबिक, ये डाटा तो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 70,000 परिवारों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। लेकिन 19 जनवरी 1990 का दिन क्या था? उस दिन सबसे ज़्यादा कश्मीर के लोग, कश्मीरी पंडित, 4 लाख कश्मीरी पंडित लगभग वहाँ उस दिन के 19 जनवरी 1990 को कश्मीर छोड़े थे। इसीलिए इस दिन ज़्यादा याद किया जाता है। 19 जनवरी 1990 का इतिहास कैसा रहा, 19 जनवरी 1990 ही क्यों रहा, इसके बारे में थोड़ा सा कहानी है, जो कि कहानी हम बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति हुआ करता था गुलाम मोहम्मद शाह, 1986 में, यानी कि 1986 में एक व्यक्ति था गुलाम मोहम्मद शाह। उसका बनोई था फारूक अब्दुल्ला। उस समय वो सरकार चलाता था, फारूक अब्दुल्ला की सरकार चलती थी। इसने, यानी कि जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार चलती थी, गुलाम मोहम्मद ने फारूक अब्दुल्ला से, अपने बहनोई से ये सरकार छीन लिया और सीएम बन गया। यानी कि 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह गद्दी छीन के सीएम बन गया। 1987 में उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, या एक योजना बनाई कि जो जम्मू कश्मीर का न्यू सचिवालय एरिया है, वहाँ पे एक पुरानी मंदिर है, उसी मंदिर को तोड़ के एक भव्य मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई जाए, ताकि वहाँ के जो मुसलमान लोग थे, उन लोगों के दिल में ये जगह बना सके, क्योंकि ये गद्दी तो छीन के बैठा था, वहाँ का तो ये राजा हुआ का नहीं करता था, मंत्री तो था, मुख्यमंत्री तो था नहीं, वो दूसरे से छीन के बना था। तो वहाँ के मुसलमानों के दिल में जगह बनाने के लिए इन्होंने जो न्यू सचिवालय एरिया वाला जो रोड था, वहाँ पे पुरानी मंदिर थी, उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का काम शुरू, मतलब कि बातें कर रहा था। इसका बात का विरोध हुआ। इसके इसके जो समर्थक जो थे, इन्होंने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, और बहुत सी जगह पे साउथ कश्मीर, यानी कि दक्षिणी कश्मीर और सोपोर नामक 2 स्थान है, वहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ, और ज़मीन से ज़्यादा जायदाद लूटने लगे कश्मीरी पंडित, वहाँ से इधर उधर भागने लगे। 12 मार्च 1986 का दिन था। 12 मार्च 1986 राज्यपाल जगमोहन ने शाही सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी कि शाह की जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया, क्योंकि हत्या और जितनी भी अलग अलग ज्यादतियाँ कर रहा था, इसको लेकर 1987 में फिर चुनाव हुआ। 1987 में जब चुनाव हुआ, इस बार जितने भी कट्टरपंथी नेता थे, जितने भी उसके समर्थक जो नेता थे, जिन्होंने गद्दी को हथियाया था, उसके समर्थक नेता थे, वो लोग हार गए। और हारने के बाद ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इससे यह अंदाज़ा लगा कि क्योंकि मेजोरिटी में वोट नहीं मिली, तो वहाँ के लोग मतलब मिलजुल कर रहना चाहते थे, क्योंकि कट्टरपंथी को वोट नहीं मिलना इस बात का परिचायक है कि वहाँ के लोग मिलजुल कर रहना चाहते थे। इसके बाद भी एक नारा चला कि हाँ, कहा गया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद 1988 का दिन था। 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF एक संस्था बनाई गई, एक पार्टी बनाई गई। इसके बाद सबसे पहला जो मौत है ना कश्मीरी पंडित का, शुरुआत कब से हुई, तो 14 सितंबर 1989, यानी कि 14 सितंबर 1989 को बीजेपी नेता पंडित टीकाराम टकलू की हत्या कर दी गई। टीकाराम टकलू की हत्या करने के बाद हत्यारे कभी तक पकड़े नहीं गए। यह पहली हत्या थी। लोग इधर उधर भागने लगे, लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इसके 1.5 महीना के बाद जज नीलकंठ गंजू, यानी कि वहाँ के जो जज थे, हाई कोर्ट के जज थे नीलकंठ गंजू, इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या क्यों की गई? तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक नेता था मकबूल भट्ट, इसको फांसी की सजा इन्होंने सुनाया था। इनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया, आज तक उनकी पत्नी के बारे में पता नहीं चला। एक वकील थे प्रेमनाथ भट्ट, जिनको भी मार दिया गया। 13 फरवरी 1990 के दिन श्रीनगर जो टीवी का निर्देशक था, श्रीनगर में जो दूरदर्शन के निर्देशक थे लासा कौल, इनकी भी हत्या कर दी गई। ये सब कुछ बड़े लोग हैं जिनके बारे में एज ए रिकॉर्ड है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मार दिया गया, उनका कोई गणना नहीं है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। इन सब के बावजूद 70 अपराधी को जेल से रिहा कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और वो सरकार अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाई कि हाँ, हम इन हत्यारों को, जो जेल में बंद कैदियां हैं, इनको क्यों हमने बाहर निकाला।
इसके बाद धीरे धीरे वही सब नारा चलती रही, जागो जागो कश्मीर हमारा है। फिर 4 जनवरी 1990 के बारे में, 4 जनवरी 1990 का दिन था। उस दिन उर्दू का एक अखबार में एक आर्टिकल छपा। उर्दू का अखबार जिसका नाम आफ्ताब था। हिजबुल मुजाहिदीन एक न्यूज़ छपवाई कि सारे हिंदुओं पंडितों, कश्मीरी पंडितों, कश्मीर घाटी को छोड़ दो। एक और अखबार था, यानी कि ये न्यूज़ छपने के बाद, सर्कुलेट होने के बाद फिर से एक न्यूज़ छपी। ये न्यूज़ एक अखबार अल सफ़ा नाम का भी एक अखबार था। उस अखबार में भी फिर से दोबारा न्यूज़ छपवाया गया। अलग अलग जगह पे लाउड स्पीकर से अलग अलग जगह पे बताई गई कि हाँ जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर पंडितों, कश्मीर को छोड़ो। कहते हैं कि पंडितों यहाँ से चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। इस तरह से वहाँ के लोग, वहाँ की जो ये सर्कुलेट की जा रही थी। एक व्यक्ति के बारे में मतलब कि एज ए रिकॉर्ड है कि गिरजा टिक्कू नाम की एक महिला थी, इनसे रेप की गई और इनको बाद में मार दी गई। ये एक घटना है जिसका रिकॉर्ड है। ऐसी बहुत सी घटना है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उन्हीं सब बातों को कश्मीर फाइल्स में फिल्माया गया है। इन्हीं सब कहानी को एज इट इज़ रखा गया, क्योंकि इतिहास हमें सीखने के लिए होती है। इतिहास हम इसलिए ही पढ़ते हैं ताकि हम पुरानी बातों में, पुराने दिनों में जो गलतियाँ किए उस गलती को सुधारें और जो हमने अच्छा किया उसको फिर से अच्छी तरीक़ा से काम करें। तो एक रिकॉर्ड है कि एक आतंकवादी बिट्टा कराटे, जिसके बारे में पूरी तरह से यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। बिट्टा कराटे ये स्वीकार करता है कि हम 20 लोगों को एक बार मारे थे। 70,000 परिवार ने कश्मीर छोड़ दिया। 5 लाख लोग कश्मीर छोड़े। 70,000 परिवार का मतलब एक परिवार में लगभग 6-7 लोग रहते थे। इनकी संपत्ति को हथिया लिया गया। कुछ लोग रुके, फिर 1997 में आक्रमण हुआ, 2003 में आक्रमण हुआ। ऐसे बहुत से आप लोगों ने न्यूज़ सुनते होंगे कि हाँ अमरनाथ में हमेशा हमला होती रहती है। अलग अलग जगह पे कश्मीर में तो अस्त व्यस्तता रहती ही है। 1900 जो अनुच्छेद 370 था उसको हटाने के पहले जब तक वो नहीं हटा था उसके पहले बहुत सी वहाँ पे ज्यादतियाँ हुई और बहुत से लोगों को मारा भी गया। बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा जो पाकिस्तान की आवाम थी उनके द्वारा भी बहुत सी ऐसी न्यूज़ें सर्कुलेट की जा रही थी ताकि यहाँ के लोगों को बरगलाया जाए और यहाँ के लोगों को अलग तरीक़ा से काम किया जाए। तो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि मैंने इतिहास में आज तक पढ़ा है और अभी तक मैंने पढ़ा, इन बातों को मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अलग अलग भी वीडियो बनाया हूँ अलग अलग करंट के मुद्दे पे, लेकिन ये करंट की मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है। इस पे बात करने की आवश्यकता थी। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं फ़िल्म देखने के बाद बनाऊँगा, लेकिन मैं फ़िल्म अभी नहीं देखा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि होली के बाद मैं इस फिल्म को देखूँ, क्योंकि मैंने कहानी पढ़ा है। उस कहानी से पता चल रही है कि कितनी मार्मिक कहानी है और अलग अलग जगह पे लोगों के द्वारा जो रिएक्शनें आ रही हैं, लोगों ने जो अपना जो शेयर कर रहे हैं अलग अलग लोग। तो ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। मैं पूरी तरह से इतिहास पे बात किया हूँ और मैं पूरी तरह से एज ए रिकॉर्ड जो बातें रिकॉर्ड थी, जो मैंने पढ़ा है अलग अलग माध्यमों से, अपने गुरुजी से, और उन सभी बातों को आपके साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अंत में मेरे गुरुजी की एक बातें हैं जो कि हमेशा हमें मोटिवेट करती हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जितने भी कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर की ये जो कहानी चर्चा हुई, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुई है। तो महिलाओं के लिए फिर 4 पंक्ति वही मैं कहूँगा कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में पलती है जिंदगानी, घर घर की है लक्ष्मी सिंदूर बन के गम के, मौका पड़े तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। तो मौका पड़े तो उस चूड़ी को तलवार बना के खनकाने की ज़रूरत। आने वाले समय में मैं अलग अलग मुद्दों पे बात करूँगा। धन्यवाद।